और दर्शन होना साक्षात भगवान शिव का ही दर्शन है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो महाराज जी ने आज भी आप लोगों को दर्शन दिया है। 2 मिनट अभी महाराज जी का आशीर्वाद होगा, फिर त्रिपुर दहन की दिव्य कथा यहाँ से आगे जाकर के वृंदा और जलंधर तक के चरित्र में हमने जाना है, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। मैंने परसों भी आप लोगों की सिफारिश लगाई, मैंने कहा महाराज जी हर वर्ष जब भी मैं भागवत करने आया हूँ बीच बीच में आपका दर्शन हुआ है। तो महाराज जी का दर्शन होना अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। हमारे दोनों संत महात्मा और भी हैं, चक्रवर्तेश्वर के भी महाराज जी यहाँ बता रहे थे, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। तो ये बड़ा सबसे बड़ी भागवत की पुण्यमयी लीला क्या है कि संतों का दर्शन हो जाना, इतने बड़े पीठ का दर्शन होगा। एक निवेदन करते हुए मैं पुनः महाराज जी को निवेदन करूंगा आशीर्वचन के लिए। देखिए इतना बड़ा स्थान बनाया है, किसके लिए बनाया है? न देवताओं के लिए बनाया है, न संत महात्मा ले जाएंगे। इस संसार में महात्मा अपने साथ कुछ नहीं लेंगे, जो करेंगे समाज के लिए करेंगे। इतना बड़ा भव्य और दिव्य स्थान महाराज जी ने यहाँ पर बना रखा है। आप जैसे भक्तों के लिए सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, इसलिए संत महात्मा लोग धरा में जहाँ तहाँ धर्म के स्तंभों को, धर्म की ध्वजाओं को गाड़े हुए हैं। महाराज जी चाहते तो कहीं आशीषन एकाशीषन से वहाँ शंकर आश्रम में तक अन्य और सारे आश्रम ऐसे बनाए त्यागते रहे, लेकिन बसई का इस रामनगर क्षेत्र का माँ भगवती गिरिजा का, माँ कौशिकी देवी का ये एक विशेष एक कृपास्थली रही होगी कि यहाँ शिव शिवा शक्तिपीठ, शिव और नाम भी इसका शिव शिवा शक्तिपीठ है। एक 40-42 यज्ञ अविरत गति से हो जाना ये कितनी बड़ी बात है। और यज्ञ देख रहे हैं आप कितने बड़े वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। इससे पहले भी हरिद्वार से आते थे आचार्य पूर्णचंद पाठक की दसौली के बड़े विद्वान व्यक्ति, वो लगातार कितने वर्षों तक तो वो भागवत यज्ञ करते रहे। तो महाराज जी स्वयं हल्द्वानी में भी इतना बड़ा आश्रम है। तो इन आश्रमों को महाराज जी के द्वारा भी जो बीज लगाया गया है, ये बीज और पल्लवित हुए कल्प वृक्ष बने, ये दायित्व तो हम सब लोगों का है। इसलिए यहाँ की जनता जनार्दन जितनी है समर्पित रहे, पौ पर्व आते हुए इसको और ज्यादा शोभायमान बनाना, इसकी धर्मता को और भी वर्धित करना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि वो गांव धन्य है, वो नगर धन्य है जहां संत निवास करते हैं और जहां संतों के द्वारा इतना दिव्यमय आश्रम बनाया गया हो। ये को अनंत काल तक रहेगा। लोग कहेंगे शिव शिवा शक्तिपीठ कहाँ है? वसई में है। वसई कहाँ है? रामनगर में है। तो आप लोगों का तो नाम होगा, इस नगर का नाम होगा। कौन स्थापित कर गए? पूज्यपाद महामंडलेश्वर, वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्यपाद महामंडलेश्वर परिषद जी महाराज जी का आश्रम लोग अनंत काल तक याद करेंगे। किनको याद करेंगे? याद करेंगे तो नाम पहले आपका आएगा। इसलिए यहाँ हर पौ पर्व, मंगल है, अष्टमी है, शनिवार है, जो भी अपना आप लोग यहाँ करते हैं अपनी मंडली बनाकर खूब और ज्यादा बढ़िया ढंग से। और देखो कितना आपका धन कितना सुयोग्य चीज में लग रहा है, आपका धन यज्ञ में लग रहा है, आपका तन इस यज्ञ